अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स 202 का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज सेट थ्योरी के बारे में। सेट क्या होता है, ठीक है। ए वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट कहलाता है यानी कोई भी नंबर आप उन्हें अगर करली ब्रेसेस के अंदर इंक्लोज कर देते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो रियल नंबर हो, ठीक है, तो वो सेट कहलाएगा। लेकिन सेट की कई इकसाम होती हैं, जैसे कि फाइनाइट सेट हो गया, इन्फिनाइट सेट हो गया, या और भी मुख्तलिफ इकसाम बन जाती हैं इसकी, ठीक है। तो वो उनके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद एलिमेंट्स के बारे में, यानी इनके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो इसके एलिमेंट कहलाते हैं, और जिसके ये एलिमेंट होते हैं वो इसका सेट होता है। यानी एक सेट बी है, उसके एलिमेंट्स 1 और 2 हैं, ठीक है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे सब। और यहाँ पे क्या है कि कुछ सेट की कुछ हम फॉर्म्स के बारे में आज पढ़ेंगे, जैसे कि उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास उसने कहा है कि एक टेबुलर फॉर्म होती है, उसके बाद एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, उसके बाद हमारे पास एक सेट बिल्डर नोटेशन होती है। यानी जो जो आएंगी वो मैं आप लोगों को समझाता भी जाऊंगा और पढ़ाता जाऊंगा। इसमें उसने कहा है कि इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी राइट सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। करना क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ करली ब्रेसेस के अंदर लिखा होता है। ये बेसिकली उसने कहा कि सेपरेट होते हैं कॉमा से, यानी हर एक के साथ कॉमे के साथ अलग किया गया होता है लफ्ज़ को, और इनक्लोज किया जाता है उन्हें विद इन द करली ब्रेसेस, यानी दरमियानी ब्रैकेट में इन्हें बंद कर दिया जाता है। अब उसने कहा इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स वो राइट द सेट्स। सेट को हम इस तरह लिख सकते हैं कि सेट ए अगर आपके पास है 1 से लेके 5 तक, विदाउट स्पेस, विदाउट जंप, विदाउट मिसिंग, आपके पास 1 से लेके 5 तक है। आपको ये पता है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये फर्स्ट 5 हैं, ठीक है। पहले 5 कुदरती आदाद का ये एक सेट है, तो ये आपके पास एक नेचुरल नंबर है। इसके बाद ये आपके पास है कि इवन नंबर्स हैं, अप टू 50 तक आपके पास ये नंबर है। इसी तरह ये पॉजिटिव ऑड नंबर है। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के पहाड़े के ऊपर जो है वो तकसीम नहीं होते, जो इवन नहीं होते, यानी वो ऑड होते हैं। और इसी तरह उसने कहा जी ये सो एंड सो फॉर्थ के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे आप क्या कहते हैं, एलिप्सिस से पढ़ा जाता है। तो यानी एंड सो ऑन के लिए हम इसे मोस्टली इस्तेमाल करते हैं कि ये आगे चलता जा रहा है। अब आगे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है? ऐसी फॉर्म जिसके अंदर हम वजाहत करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से आप याद रख लें कि इसे वजाहत कहते हैं हम। कैसे कि नाउ वी विल राइट द अबव एग्जांपल इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ऑफ इस एग्जांपल को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब ये इस सेट की बात कर रहा है, ठीक है, ये जो हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ था, अब वो इनकी डिस्क्रिप्टिव यानी वजाहत कर रहा है कि दूसरा जो है वो ए सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स थे लेस देन और इक्वल टू 50, वो 50 तक या 50 के बराबर या 50 से कम थे। उसके बाद तीसरे की इसी तरह वो वजाहत कर रहा है कि सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर थे, ठीक है, चूँकि एंड सो ऑन के लिए हमारे पास था, तो इसलिए हमने उसका बताया नहीं है। उसके बाद सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में क्या होता है कि कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक को सिम्बॉलिकली फॉर्म के अंदर हम लिखते हैं, सिम्बल्स को इस्तेमाल करके हम लिखते हैं, तो वो सेट बिल्डर नोटेशन कहलाती है या सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। अब क्या है कि एक्स बिलोंग करता है एन के साथ। ये पहली सेट ए की बात कर रहा है कि एक्स बिलोंग करता है एन के साथ। इसे हम पढ़ते हैं सच दैट एक्स लेस देन और इक्वल टू 5। इस वर्टिकल लाइन को पढ़ते हैं सच दैट एक्स जबकि रुकन है एन का और एक्स छोटा है या बराबर है 5 से। यानी क्या है कि एक्स रुकन है एन का, यानी जो सेट एक्स है या एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो बिलोंग करती हैं एन के साथ, और वो एक्स छोटा है या बराबर है 5 से। यानी एक्स की कीमत छोटी है 5 से, 1 भी छोटा होता है, 2 भी छोटा होता है, 3 भी, 4 भी, और आगे उसने क्या कहा या बराबर है 5 के। तो ये आपके पास बनता है, और ये सेट ए है आपके पास कि 1 2 3 4 5, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। तो ये था हमारे पास पहला। इसी तरह एक्स बिलोंग करता है इवन नंबर के साथ, सच दैट 0 लेस देन और इक्वल लेस देन है एक्स से, और एक्स लेस देन और इक्वल टू 50 तक। इसी तरह ये ऑड के लिए ओ है, तो ये आपके पास बनते हैं। उसके बाद है सेट ऑफ नंबर्स। सेट ऑफ नंबर्स उसने में क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर को लिखने का एक तरीका ये और दूसरा तरीका ये है। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो राइट साइड पे हैं वो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ और जो दूसरी हैं वो नेगेटिव वैल्यूज साइड पे, या फिर इकट्ठा भी लिख सकते हैं, इसे जी से डिनोट करते हैं। इवन नंबर को 0 ई से डिनोट करते हैं, 0 +-2 +-4 +-6, और इसी तरह ऑड नंबर को हम ओ से
प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी और के पहाड़े पे तकसीम नहीं होते। जैसे कि इसमें आपको 9 मिसिंग नज़र आएगा, 15 मिसिंग आएगा नज़र, इसी तरह बाकी नंबर और भी मिसिंग होते हैं इसमें, जैसे कि 21 भी हो गया। अब उसकी वजह क्या है कि 9 जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, 3 3 9 होता है, तो वो अपने अलावा और 1 के अलावा तकसीम नहीं होने चाहिए। तो इस वजह से इसमें 9 मिसिंग होता है। 2 3 5 7 11 13 17। उसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या कौन से होते हैं? रैशनल नंबर इज़ द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर कौन से कहलाते हैं? जो आपके पास उसने कहा है कि क्यू से डिनोट करेंगे। और क्यू प्राइम वो कौन से होंगे? इरेशनल नंबर, जिन्हें आप रैशनल नहीं कह सकते। इसमें आपके पास ये चीज़ आपने याद रखनी है कि पाई, ई एंड स्क्वायर रूट ये आपके पास इरेशनल नंबर हैं, ये रैशनल नहीं हो सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो पाई होता है इसकी भी वैल्यू आपके पास डेसिमल प्लेस में आ जाती है, और ये एग्जैक्ट नहीं है, पाई भी नहीं है और ई भी नहीं है। इसका बाकायदा एक थ्योरम भी है, अगर आप उसे देखना चाहें, फर्स्ट ईयर का पहला थ्योरम बनता है, उसे आप देखेंगे वो कि स्क्वायर रूट 2 इज़ एनी रैशनल नंबर, या रैशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 2 इज़ एनी रैशनल नंबर है, तो आपने ये साबित करना है कि ये इरेशनल है। तो वो एक थ्योरम है पूरा, तो वो आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद आर बराबर होता है क्यू यूनियन क्यू प्राइम के। रियल नंबर बराबर होता है रैशनल प्लस इरेशनल की। उसकी वजह क्या है कि रियल नंबर में तो 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन होते हैं, तो उसमें लेट्स से 1 और 2 के दरमियान 1.5 भी तो है, तो वो 1.5 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा, और 1 2 3 4 इसी तरह, यानी वो इरेशनल नंबर आपके पास ये है। ठीक है, तो इस तरह आप इन्हें लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, बेशक आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/2, फिर आपके पास 2 आ गया। उसके बाद आपके पास क्या है कि उसने कहा हेयर आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2। इमेजिनरी पार्ट आपके पास ये बनता है और ये कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स के में क्या है कि आपके पास होता है a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू जी के। कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास एक क्या है, एक आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर आपके पास है। इसमें रियल प्लस इमेजिनरी होता है, ये आपके पास रियल पार्ट ऑफ जी है और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी है, क्योंकि इसमें आयोटा आ गया। ठीक है, ये जो सारा लफ्ज़ है आई, ये आयोटा कहलाता है। अब आयोटा का स्केयर चूँकि बराबर होता है -1 के, ठीक है, आयोटा का स्केयर चूँकि -1 के बराबर होता है, लिहाजा आयोटा अगर हम दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, स्केयर इस रूट से कैंसिल हो जाता है, इसलिए आयोटा जो है वो स्केयर रूट ऑफ -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी तरह इसको अगर आपने लिखना चाहें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1, अलग अलग भी आप उसे कर सकते हैं। उसके बाद उसने कहा कि इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स देन ए इज़ कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी, इट इज़ रिटन दैट ए सबसेट है बी का। अब ये सबसेट के लिए जाहिर किया गया, ठीक है, ए सबसेट है बी का। इफ़ एंड ओनली इफ एन एलिमेंट ऑफ ए सबसेट होगा बी का, आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि आपके उसके सारे अरकान दूसरे अरकान में भी मौजूद होंगे। ठीक है, ए सबसेट है बी का इफ़ एक्स बिलोंग टू करता है ए के साथ भी और बी के साथ भी। अब इसने कहा है कि जब ए सबसेट है वो बी का, तो फिर बी जो है वो ए का सुपर सेट कहलाता है। ठीक है, जब ए सबसेट ना हो बी का, तो फिर कम से कम एक एलिमेंट उसका एग्जिस्ट करना चाहिए ए में, और फिर उसने कहा कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, और हर सबसेट जो है वो अपना सबसेट होता है। नीचे एग्जाम्पल्स करेंगे, थोड़ा सा ये वजाहत कर दूंगा इनकी। एग्जाम्पल क्या है कि उसने कहा है ए बी सी डी आपको दी हुई कि ए सबसेट है बी का, चूँकि ए के सारे एलिमेंट इस बी में हैं। उसके बाद क्या है, सी सबसेट है बी का, चूँकि उसने कहा है कि बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सी इज़ आल्सो इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, सी के सारे अरकान बी में हूँ, तो ये सबसेट है। इसी तरह नीचे भी वही दिया हुआ, और यहाँ पे क्या है कि इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ए जो है वो सबसेट नहीं है सी का, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट 5 है ना वो ए में नहीं है और ना ही ये सी में है, तो इसलिए वो इनका सबसेट नहीं बनता। उसके बाद उसने कहा है कि n इज़ इक्वल टू n/1 बिलोंग करता है रैशनल नंबर के साथ। अब रैशनल नंबर क्यों है कि n यहाँ पे उसने कहा है कि कोई भी आपके पास नंबर हो सकता है इंटीजर। अब उसमें क्या है कि 1 एक इंटीजर नंबर है, ठीक है, 1 ± 1
तो इसको आप रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। हर रियल नंबर आपके पास एक रैशनल भी होता है। उसकी वजह ये है, आप इसके बारे में 1 लिख सकते हैं। तो 2/1 अगर हम लिखें या 1/1 लिखें तो 2/1 इज इक्वल टू होगा 2 के, और इसी तरह 1/1 जो होगा वो 1 के होगा। तो ये हम लिख सकते हैं। तो फिर ये जी जो है वो बिलोंग करता है क्यू के साथ। तो ये वजह है कि हर नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, पाई के नीचे, ई के नीचे और स्क्वायर रूट वाले नंबर के नीचे हम नहीं लिख सकते। उसके बाद है प्रॉपर सबसेट। इफ़ ए एंड बी सबसेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी। ए का जो एलिमेंट सारे हैं वो बी में हो, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी डैट इज़ नॉट इन ए, लेकिन दूसरे का कोई ना कोई एक एलिमेंट पहले में ना हो, तो वो उसका क्या कहलाएगा कि उसका प्रॉपर सबसेट है, और इसे ऐसे डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास 2 नहीं है, तो इसलिए उसने कहा कि बिकॉज देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ 2 विच इज़ नॉट इन ए, तो फिर ये इसका सुपर सेट कहलाएगा। उसके बाद है इक्वल सेट। इक्वल सेट कब होता है? जब ए और बी के एलिमेंट्स आपस में बराबर हों, ठीक है, और इसे इस तरह डिनोट करते हैं। उसने कहा कि अगर ए भी सबसेट हो बी का और बी भी सबसेट हो ए का, ठीक है। उसके बाद नल सेट। नल सेट को फाई, ग्रीक लफ्ज़ है ये, यानी फाई और खाली सेट से डिनोट करते हैं, ठीक है, नल सेट या एम्प्टी सेट। तो इससे आप इसे डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद उसने कहा एग्जांपल एक दी हुई है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पर्सन टॉलर देन 10 फीट। अब इसमें उसने कहा कि ये फाई के बराबर है, यानी एक गोल सर्कल और उसके अंदर एक लाइन होती है स्ट्रेट। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि एक्स जो है वो टॉलर देन 10 फीट है, लेकिन अब उसने ये नहीं बताया कि कौन से इलाके के या कितने लोग हैं जिनका ये हाइट है, कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। चूँकि उसने ना बताया कि कौन से लोग हैं, किसी ख़ास एरिया के हैं, उनका ना उसने इसे गोशवारा दिया, ना उसे रिज़ल्ट दिया, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड दिया, तो वो बता ही नहीं सकता। इसलिए उसने कहा जी कि ये फाई के बराबर है, जो कि यहाँ पे नो ह्यूमन बीइंग विच इज़ टॉलर देन 10 फीट, ठीक है। उसने यहाँ पे क्या वजह दी है कि उसने कहा है कि इंसान जो है वो कोई भी नहीं है ऐसा कि जिसका कद 10 फुट से बड़ा हो, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि बी बराबर है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड इज इक्वल टू 5। उसने कहा बिकॉज वी नो दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑड नंबर हुज स्क्वायर इज 4, ठीक है, कि एक्स जबकि एक्स स्क्वायर बराबर है 4 के और एक्स एक ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? 1 3 5 7, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 4 के बराबर होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 एक हमारे पास इवन नंबर ऑड नहीं है, तो वो हम लिख नहीं सकते। फिर 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए इसका आंसर 5 आएगा। उसके बाद हमारे पास है डिटरमाइन करें वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं MCQs वगैरह में और शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में। एक्स बिलोंग टू करता है एक्स के साथ, ये ट्रू क्यों है? क्योंकि एक्स भी एक एलिमेंट है, ठीक है, एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। अब उसने कहा एक्स सबसेट भी है, उसकी वजह ये है कि ठीक है ये ही है। उसने ये भी बताया कि ये एक सिंगल इंडेंट सेट है, यानी सिंगल वैल्यू है इसके अंदर। अब उसने कहा कि नोट करें, यानी नोट दैट एवरी सेट हैज़ नेसेसरी 2 सबसेट फाई एंड इटसेल्फ, एक वो एम्प्टी और उसके बाद वो खुद। तो 2 सबसेट आर नोन एज इम्प्रॉपर सबसेट एंड एनी अदर सबसेट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। जो वो होगा इम्प्रॉपर सबसेट, एक को हम इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे और दूसरा क्या कहलाएगा? उसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब उसने कहा एक्स बिलोंग टू करता है एक्स के साथ, यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, ये फॉल्स है। उसकी वजह क्या है कि ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्स है वो मेंबर नहीं है इसका। अब क्योंकि ये सिंगलेटन सेट है, सिर्फ एक्स है, एक्स ब्रेसेस के अंदर नहीं है, ठीक है। ये जो ऊपर देख के आए हैं हम, वो खाली एक्स था और ये ब्रेसेस के अंदर था, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू है क्योंकि वो सिंगलेटन था। अब ये भी एक सेट है हमारे पास और ये भी एक सेट है, लेकिन ये सिंगलेटन है, जब इसे हम खोलेंगे वो इसके बराबर नहीं होगा, तो इसलिए उसने कहा कि ये फॉल्स है। इसी तरह उसने कहा कि ये और ये डबल ब्रेसेस के अंदर है। अब डबल ब्रेसेस के अंदर जब पहली ब्रेस को ख़त्म करेंगे तो वो इसके बराबर आ जाएगा, उसकी वजह से ये ट्रू के बराबर है। और जो फाई सबसेट है, फाई जो है वो सबसेट है एक्स का, ठीक है। उसी तरह ये हर सबसेट जो उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि एक फाई के बराबर होता है और एक इटसेल्फ के बराबर होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ नीचे। उसके बाद क्या है कि फाई बिलोंग करता है एक्स के साथ, ये गलत है, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। यूनिवर्सल सेट कौन सा होते हैं? कंसिडरेशन जो वो होती है वो हमारे पास यूनिवर्सल और इसे यू से डिनोट करते हैं। अगर ये आपके पास ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं,
इसलिए इसे नहीं वजाहत कर रहा कि यूनिवर्सल सेट यू की वैल्यू ये है, ए और बी की कीमतें ये दी हुई हैं। वेन डायग्राम्स क्या होती हैं, इन्हीं सेट्स को आप जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये जॉन वेन ने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हमारे पास कोई दो सेट्स होते हैं, उन्हें हम हल करते हैं, हल करने के बाद उनकी वैल्यूज़ को कलर करके भी उन्हें हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। उसके बाद है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। हर वो सेट जो काउंट कर सकें आप या जो आपकी समझ में आता हो वो फाइनाइट सेट होगा, और हर वो सेट जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि सितारों और सियारों की तादाद, और इसी तरह और भी ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, तो ये वो इनफाइनाइट सेट होंगी। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल्स उसने कुछ दी हुई हैं कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो फाइनाइट है, जो कि ये 26 होते हैं, 5 का कोई एलिमेंट नहीं होता, इसलिए वो 0 के बराबर है। और इसी तरह ये वैल्यूज़ आपको नहीं पता कहाँ पे स्टॉप हो रही हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट होंगी। इसी तरह यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। मेंबरशिप ऑफ टेबल में क्या दिया हुआ है कि टेबल में उसके एलिमेंट कम्प्लीमेंट लिया हुआ है, तो उसको सिर्फ उसने उसे हल किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कुछ था इसमें। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है आपका लेक्चर नंबर 7। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।